टाइम एंड वर्क का ना कुछ पर्टिकुलर सवाल है जो बार बार पूछे जा रहे हैं। लास्ट 2 दिन से मैं देख रहा हूँ कि इस टाइप के सवाल मेरे पास बार बार आ रहे हैं। मैं क्लासेस में भी कराया तो मैं सोचा इस टाइप के 3 4 5 सवाल आप लोगों को एक साथ करा दूँ जिससे आप लोगों को ज़्यादा हेल्प मिले। कॉन्सेप्ट क्या है कि क्या होता है, कुछ मेन लिविंग या फिर कुछ मेन ज्वाइनिंग वाला कॉन्सेप्ट है। कोई काम चल रहा है, उसमें कुछ लोग जा रहे हैं लगातार हर दिन या हर 10 दिन पर या हर 5 दिन पर या हर 2 दिन पर कुछ लोग छोड़ के जा रहे हैं काम। या फिर एक तरीका और है कि कुछ लोग हर दूसरे दिन, हर 10वें दिन, हर 20वें दिन ज्वाइन कर रहे हैं। इसमें भी 2 टाइप का सवाल बनता है। एक बनता है डायरेक्ट सीरीज से रिलेटेड कि आपको सीरीज बन जाएगा कि हर 10वें दिन कुछ लोग जा रहे हैं, हर पहले दिन कुछ लोग आ रहे हैं, हर 7वें दिन कुछ लोग जा रहे हैं, ऐसे। और एक बन जाता है नॉर्मल, कोई सीरीज नहीं बनता है, सिर्फ इतने लोग चले गए तो अब कितने दिन में काम करना पड़ेगा। तो वो नॉर्मल वाला अभी नहीं पूछा जा रहा है। जो पूछा जा रहा है ज़्यादा वो सीरीज वाला पूछा जा रहा है। तो मैं सीरीज वाला ही लेकर आया हूँ, समझ गए ना। आ जाओ अपन सवाल को सॉल्व करते हैं फटाफट से सवाल को सॉल्व करते हैं। आपको करना क्या है कि पहले सवाल को रीड करना है, देन समझना है, समझने के बाद आपको सॉल्व करने का कोशिश करना है। सॉल्व हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो जाए तो उससे भी अच्छी बात है, आप अच्छा तरीका सीखोगे। एक चीज़ और बता दूं, मैं जो चीज़ देख रहा हूँ ना अपने अनुसार लेकर आ रहा हूँ शॉर्ट वीडियो। अगर आप लोगों को लगता है कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के ऊपर चाहिए या फिर कोई पर्टिकुलर टाइप जो बार बार पूछे जा रहे हैं, कोई ऐसा वेरिएशन है जो बार बार पूछा जा रहा है, तो आप लोग कमेंट कर देना, जिससे मेरे लिए भी आसान हो जाएगा उसी टाइप को क्वेश्चन उठा के लेके आना। बात को समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ सॉल्व करो इस सवाल को। पहले सवाल को पढ़ना। ए ग्रुप ऑफ वर्कर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 55 डेज व्हेन दे आर वर्किंग इंडिविजुअली। जब वो लोग अकेले अकेले काम कर रहे हैं तो 55 दिन में किसी काम को कंप्लीट कर ले रहे हैं। फिर बोला गया है कि ऑन द फर्स्ट डे 1 पर्सन वर्क्स होना चाहिए ना। ऑन द सेकेंड डे अनदर पर्सन ज्वाइंड या फिर ज्वाइंस हिम। ऑन द थर्ड डे 1 मोर पर्सन ज्वाइन देम एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यू टिल द वर्क इज कंप्लीटेड। हाउ मेनी अप्रॉक्स डेज आर नीडेड टू कंप्लीट द वर्क। हर अगले दिन एक लोग ज्वाइन करते जा रहा है तो कितने दिनों में काम कंप्लीट हो जाएगा। देखो क्या हुआ, एक आदमी 55 दिन में काम कंप्लीट कर सकता है। मान लेता हूं उस आदमी का एफिशिएंसी 1 है, तो एक के एफिशिएंसी से 55 दिन में किया तो आपको क्या करना है, टोटल वर्क कंपेयर करना है। जैसे ही आप टोटल वर्क कंपेयर कर दोगे ना, काम बन जानी है। तो आ जाओ अपन टोटल वर्क कंपेयर करते हैं। बोला एक आदमी 55 दिन में किया तो टोटल वर्क क्या हुआ, 55 × 1 55। बोलोगे हाँ भैया, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब अगले ही केस में बोला गया कि पहले दिन सिर्फ एक आदमी काम किया, अगले दिन 2, उसके अगले दिन 3, उसके अगले दिन 4, तो कितने दिन में टोटल 55 यूनिट काम कंप्लीट हो जाएगा। तो बेसिक सा फंडा है एपी का, यूज कर दो। किसी को सम ऑफ सीरीज पता होगा तो भी, किसी को सम ऑफ नेचुरल नंबर पता होगा तो भी काम बन जानी है। देखो सम ऑफ सीरीज क्या होता है आपको ये बता देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी। जहां पर जो n होता है ना, नंबर ऑफ टर्म्स होता है, ये तो पता होगा ना, ये भी नहीं पता है क्या, नंबर ऑफ टर्म्स। ए जो होता है फर्स्ट टर्म, और डी जो होता है कॉमन डिफरेंस, और यहां पर Sn जो है सम ऑफ सीरीज। लेकिन अगर सीधा 1 से स्टार्ट हो रहा है कोई सीरीज तो आप सीधा सीधा भी बहुत लोग याद रखते हैं कि सम ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है, तो ये सीधा सीधा अप्लाई हो जाता है n × n+1/2। इसे भी प्रूफ करोगे तो ये आ जाता है, कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। बात को समझ गए, इसको अप्लाई करो, एक लाइन में आंसर आ जाएगा। मान लेता हूं कि n दिन काम चला, वैसे बहुत जो तेज दिमाग के बच्चे होंगे
वो आंसर टिक भी कर देंगे कि या तो ये पुट करके। चलो मैं देख लेता हूँ फिर भी क्या होगा। n इंटू एन प्लस 1/2 किसके बराबर होगा? 55। 55 के बराबर होगा ना? बोलोगे हाँ। n का वैल्यू 10 पुट करके देख लो। क्यों? 10 इंटू 10 प्लस 1 11 हो जाएगा। या फिर n 11 पुट करके देख लो। 11 इंटू 11 प्लस 1 12/2। मैं इन्हीं दोनों को क्यों बार बार फोकस कर रहा हूं, आप लोग समझ पा रहे हो? मैं बताता हूं क्यों। यहां पर 55 में क्या है ना कि 11 भी है और 5 भी है। तो 55 में ये दोनों है, तो इसका मतलब है कि जो भी आंसर आएगा वो 11 का मल्टीपल आएगा। बस, तो काम खत्म हो गया। जैसे ही मैं 10 को पुट करता हूं n बराबर 10, आंसर मेरा 55 आ जाएगा। वैसे बहुत लोगों को याद भी होगा कि सम ऑफ फर्स्ट 10 नंबर 55 होता है। नहीं याद है ना? याद कर लेना कि सम ऑफ फर्स्ट 10 नंबर मतलब अगर ऐसे लिखो 1 + 2 + 3 ... 10 तक, तो इसका वैल्यू 55 आता है। याद रखना। यूज पड़ता है कभी कभी, जब यूज आएगा तब भैया का याद आएगा, बताए थे। आ जाओ अगले सवाल को सॉल्व करो। कोई सवाल डिफिकल्ट नहीं है, सारा का सारा इसी कॉन्सेप्ट से सॉल्व होते जाएगा। आप लोग का प्रैक्टिस यहाँ से हो जाएगा। बात को समझ गए? आजकल यूट्यूब खोलने पर ना एक सॉन्ग बार बार मिल रहा है, तुम लोग को याद होगा तो पता नहीं। मैं तो भोजपुरी, मेरा बचपन से भोजपुरी में मैं सुना हूँ सब कुछ, तब भोजपुरी सॉन्ग कोई भी आता है तो हम लोग सुन ही लेते हैं, नहीं जानते हुए दूर रहते हुए सुन लेते हैं। तो जो सॉन्ग सुना, मैं क्या सुना? पतली कमरिया बोले हाय हाय हाय, और रील्स भी बना रहे पूरा एकदम। अब मैं रील्स बनाता तो मैं भी एक बना देता। आ जाओ अब सवाल को सॉल्व करो। पतली कमरिया हाय या तिरछी नजरिया से कुछ होने वाला है नहीं जिंदगी में। 33 मैन कैन डू अ जॉब इन 30 दिन इफ 44 मैन स्टार्टेड द वर्क टुगेदर एंड आफ्टर एवरी डे 1 पर्सन लिव द वर्क, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क। 33 लोग 30 दिन में काम कर रहे हैं। अगर 44 लोग काम स्टार्ट किए लेकिन हर दिन एक लोग छोड़ के जा रहा है, तो कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा? क्लास से स्टार्ट होने के पहले ही मैं सुन के आया, बस मोबाइल यूज करते करते क्लास में घुसा। अब तुम लोग सवाल सॉल्व कर दो फटाफट से। आओ क्या है देखो। टोटल वर्क क्या होगा? 33 मैन इंटू 30 स्टेज, यही होगा ना। मैं मान लेता हूँ मैन की एफिशिएंसी 1 है, मन में मान लेना है, लिखना नहीं। तो टोटल वर्क क्या होगा? 33 इंटू 30। और काम कैसे होगा? पहले दिन भैया 44 लोग काम करेंगे तो 44 यूनिट काम होगा। दूसरे दिन भैया 43 लोग काम करेंगे तो 43 यूनिट काम होगा। उसके अगले दिन 42 लोग काम करेंगे तो 42 यूनिट काम होगा। और ये तब तक होगा जब तक इसका सीरीज का सम 33 × 30 के बराबर ना आ जाए। यही होगा ना? बोलोगे हाँ। मैं मान लेता हूं कि n दिन काम चला, तो सम ऑफ सीरीज लगा दो। 33 या 990 बराबर होगा सम ऑफ सीरीज n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस d। तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म क्या होगा? -1। अब यहां के बाद आपको कभी भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। कुछ लोग एकदम टैलेंटेड होते हैं, उनको क्वाड्रेटिक सॉल्व करना होता है, उनको बेसिक से ही जाना होता है, क्योंकि उनको दिखाना है कि उनको बेसिक आता है। लेकिन मैं बोलता हूं कि आपको आंसर निकालने से मतलब होना चाहिए। आंसर कैसे आ रहा है पता नहीं है। क्या होता है ना, कहानी है कि जब घी सीधी उंगली से नहीं निकले तो टेढ़ी कर देते हैं। इसका मतलब है कि ये सीधा सीधा जाने में डिफिकल्ट है, तो ऑप्शन उठा के जाएंगे, जैसे लास्ट क्वेश्चन में गए थे। और मैक्सिमम सवाल इस टाइप में ऑप्शन से ही बनेगा। तो आ जाओ ऑप्शन से बना देते हैं। क्या होगा? 88 1 89 माइनस n हो जाएगा, ये -1 मल्टीप्लाई होने पर। तो मैं लिख लेता हूँ, ये क्या हुआ? चलो मैं मिटाता नहीं हूँ, फिर से एक बार लिख देता हूँ। तो 990 किसके बराबर होगा? n/2 89 माइनस n, यही है ना? बोलोगे हाँ। अब मैं ऑप्शन पुट करना है। देखो ऑप्शन पुट करने में भी थोड़ा सा दिमाग लगा देना है। ऐसा नहीं कि मैं A उठा के B उठा के C उठा के कुछ भी पुट कर दूं। हर बार नंबर्स को ध्यान से देखोगे तो सवाल हमेशा से ही तेजी से सॉल्व होगा। अब मैं नंबर देखा कि यहाँ पर 11 है, 9 है, तो मैं वैसा ही नंबर उठाऊंगा जिससे ये जो आने वाला मल्टीपल हो 11 और 9 का बने। 35 उठाऊंगा तो काम बनेगा क्या? नहीं। इनको अगर 35 रखता भी हूं तो 7 बन जाएगा, लेकिन 7 की जरूरत न है। इनको अगर 40 रखता हूं तो ठीक है, 40 रखा तो यहाँ 89 से 40 गया, क्या होगा? 49।
फिर से 7 आ जाएगा। 7 की ज़रूरत नहीं है। इनको 47 रख सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। क्यों? 47 इज अ प्राइम नंबर। और 990 में कहीं प्राइम दिख रहा है क्या? बिल्कुल नहीं दिख रहा है। तो आपका ए बी सी तीनों कट गया, तो डी ही आंसर होगा। वैसे आप पहली बार में भी डी को पुट कर सकते थे। कोई बोलेगा कैसे? डी में 44 ऑप्शन है, 11 है, तो पहले डी को ट्राई कर लो क्योंकि उधर 990 था। मैं पुट कर दिया 44/2 22, और इधर मल्टीप्लाई किया, माइनस किया, 89 से 44 गया 45, 2288, 22 5 110, 880 प्लस 110 990 हो जाएगा। तो जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। चलिए इस सवाल को फटाफट से सॉल्व करिए। इस सवाल को फटाफट से सॉल्व करना है। 40 आदमी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज। दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर बट एट द एंड ऑफ ईच 10th डे 5 men लेफ्ट द जॉब। इन हाउ मेनी डेज वर्क वुड हैव बीन कंप्लीटेड। कैसे करोगे इस सवाल को? देखो सवाल तो पढ़ लेते हो, समझ लेते हो, सवाल बहुत लोग करते भी हैं और सवाल बहुत लोग कराते भी हैं। बस मैटर ये करता है ना कि जब आप करते हो तो किस अप्रोच से करते हो, कितने समय में करते हो, और क्या करते टाइम लेस कॉन्फिडेंट हो कि ओवर कॉन्फिडेंट हो या फिर कॉन्फिडेंट हो। कई बार सवाल पढ़ने के बाद लोगों का कॉन्फिडेंस गिर जाता है, फिर भी वो अटैम्प्ट करना चालू करता है और 2 मिनट 3 मिनट 2.5 मिनट बर्बाद कर देता है। तब उसको पता चलता है ये सवाल उसको छोड़ने के लिए था, बनाने के लिए नहीं। तो इसका रीज़न क्या है पीछे? इसके पीछे का रीज़न है उसका लेस प्रैक्टिस। अगर वो ढंग से प्रैक्टिस किया होता तो उस सवाल आधा पढ़ता और छोड़ देता। तो इसी वजह से मैं इस पर्टिकुलर टाइप के 5-6 सवाल लेकर आया कि कभी भी आगे आप एक बार पढ़ोगे तो समझ जाओगे ये कॉन्सेप्ट है, 30 से 40 सेकंड में सॉल्व कर दोगे, मैक्सिमम 30 से 40 सेकंड। मैं मैक्सिमम बोला हूँ। वैसे नंबर्स को जिसका नॉलेज रहता है ना वो बहुत तेज करता है, वो सवाल को देखता है और तेज़ी से करना शुरू कर देता है। और हर चैप्टर में आपको नंबर्स का इंपॉर्टेंस पता होना चाहिए। मैं देखता हूँ बार बार ये बात बोलता हूँ कि सब लोग परसेंटेज के सिर्फ पीछे भागे हैं, अलजेब्रा के पीछे भागते हैं, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है ना, जो हर जगह यूज है, हर चैप्टर में यूज है, वो है आपका नंबर सिस्टम, वो है आपका कैलकुलेशन वाला पार्ट, वो है आपका सिंप्लीफिकेशन वाला पार्ट। लेकिन ना लोग नई चीज़ों को अपना नहीं पाते, डरते हैं अपनाने में। और जब तक नई चीज़ों को अपनाओगे नहीं ना, आगे नहीं जाओगे। कब तक आप ओल्ड तरीकों से, प्रिमिटिव तरीकों से आगे जाओगे? नहीं जा सकते। समय के साथ बदलना होता है। कब तक पैदल चलोगे? पहिया लकड़ी का पहले बनाए, फिर चमड़ी का बनाए, लेकिन पहिया बनाना पड़ा ना। पहले ठेला गाड़ी बना, उसके बाद इंजन वाली गाड़ी बनी, फिर हवाई जहाज़ भी तो बनाना। तो समय के साथ चीज़ों में बदलाव आती है, खुद के अंदर भी बदलाव करना है। सवालों में आप नंबर्स को ऑब्जर्व करना शुरू करो, कहाँ पे किस नंबर से कैसे कट जाएगा, कैसे मल्टीप्लाई होगा, सब छोटी छोटी बातें ध्यान दोगे तो तेज करोगे। यहाँ पे आप इसको रेशियो से भी कर सकते हो इस सवाल को, लेकिन आपको मैं नॉर्मल तरीके से पहले कराता हूँ। 40 men कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 40 दिन। तो 40 दिन में 40 लोग काम किए तो कितना टोटल काम हुआ होगा? 40 गुणा 40 1600 यूनिट। अब देखो क्या है, फिर बोला दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर बट एट द एंड ऑफ ईच 10th डे 5 men लेफ्ट द जॉब। अब हर 10वें दिन 5 लोग छोड़ रहा है। तो पहले दिन क्या हुआ होगा? पहले 10 दिन तक 40 लोग काम किए होंगे 10 के एफिशिएंसी से, तो 400 यूनिट काम हुआ होगा। फिर उसके बाद अगले 10 दिन तक 35 के एफिशिएंसी से, मतलब 35 लोग 10 दिन तक काम किए होंगे। उसके अगले 10 दिन 30 लोग 10 के एफिशिएंसी से काम किए होंगे। उसके अगले 10 दिन 25 लोग 10 के एफिशिएंसी से। उसके अगले दिन 20 लोग 10 के एफिशिएंसी से। उसके अगले दिन 15 लोग 10 के एफिशिएंसी से। इस तरीके से करते गए होंगे, करते गए होंगे ना, बोलोगे हाँ। तो कहीं ना कहीं तो रुके होंगे। तो हाँ, कहाँ रुके होंगे? तो जहाँ 1600 यूनिट वर्क कंप्लीट हो जाएगा। मैं जोड़ना शुरू किया, 4 3 700 600 1300 200 1500, 1500 यूनिट यहाँ पे काम हो गया। मतलब 10 10 20 10 30 10 40 10 50, 50 दिन में 1500 यूनिट काम हो गया था। अब काम की जरूरत थी 100 यूनिट, लेकिन कर सकते थे 150 यूनिट 10 दिन में। तो मैं 10 दिन काम कराऊंगा क्या? नहीं, मेरे को काम कराना है कितना? 100 यूनिट। काम करने वाले लोग कितने हैं? 15। तो मैं बस इतना ही दिन काम कराऊंगा, तो यह आएगा 6/2/3। तो 50 दिन के बाद सिर्फ 6/2/3 दिन काम होगा, तो 56/2/3 डेज में कंप्लीट हो जाएगा।
एक हिंट देता हूं आप लोगों को, उस तरीके से आप लोग खुद से ट्राई करना। क्या है वो हिंट? कि मैं 40 मेन के जगह अगर रेशियो काट लेता तो ये 8:1 हो जाता ना, बोलो कि हाँ। और आप देखो यहां पर भी मैं रेशियो काट लेता कि हर 10th दिन और 40 दिन की जगह 4 और 1, तो किस तरीके से आप सवाल को करते। इसके लिए आपको हिंट देता हूं कि आप ऐसे सोच पा रहे हो कि कब रेशियो काट के आंसर के करीब पहुंच पाओ। सोचना खुद से, आने वाले टाइम में सिखाते जाऊंगा और चीज़ों को। देखो अभी तक आप दीन वाले सवाल कर रहे थे, अब ना मेन वाले सवाल करो। देखो दीन वाले सवाल कभी पूछे जाएंगे, कभी मेन वाले सवाल पूछे जाएंगे। तो जब जैसन तब तैसन, ना तो मर्द कैसन वाला कहानी है। तो जब जो पूछा जाए उसी तरीके से बनाओ, और सब में एक ही कॉन्सेप्ट लगने वाला है, वही सम ऑफ सीरीज का। सम ऑफ सीरीज का आप और कुछ नया चीज इसमें लगेगा ही नहीं। इसी सवाल को पढ़ो, क्या है? ए ग्रुप ऑफ मेन डिसाइडेड टू डू अ जॉब इन 4 दिन। 4 दिन में काम करने का सोचे थे, बट 20 मेन ड्रॉप्ड आउट एवरी डे। लेकिन 20 आदमी हर दिन छोड़ दे रहा है। द जॉब वॉज कंप्लीटेड एट द एंड ऑफ 7th डे। जो जॉब है वो 7वें दिन पे कंप्लीट हो रहा है। देखो यहाँ पर क्या पता चला कि आपको डेज पता है कि कोई काम है जो 4 दिन में करना था लेकिन 7 दिन में कंप्लीट हुआ। अब देखो क्या है, फिर बोला गया है कि फाइंड द मेन हु आर इन द वर्क इनिशियली। कितने लोग थे जो काम में जुड़े थे शुरुआत में? तो मैं मान लेता हूं कि x लोग थे। सवाल को समझ गए ना कि x लोग थे, 4 दिन में कर रहे थे। क्या हुआ कि 20-20 लोग छोड़ के जाना शुरू किए, तो 7 दिन में कंप्लीट हुआ। तो टोटल नंबर ऑफ मेन इनिशियली कितने थे? तो x लोग 4 दिन में कर रहे हैं, तो टोटल वर्क क्या होगा? 4 × x 4x। अब पहले दिन कितने काम किए? x, तो कितना यूनिट काम हुआ? x यूनिट। अगले दिन क्या होगा? x - 20। उसके अगले दिन क्या होगा? x - 40। तो देखो ये आसान है, पूरा सीरीज भी लिख सकते हो, 7 ही बार तो लिखना है, लेकिन हम लोग फिर भी नहीं लिखेंगे। x - 0, x - 20, x - 40, जो लास्ट वाला होगा 7वां दिन हो जाएगा x - 20 × 6 120। ये आपका पहला हुआ, ये 7वां हुआ। यही 7 दिन काम हुआ होगा ना, बोलो कि हाँ। 7 दिन काम हुआ तो x कितने x हुए? 7x। और जब मैं 20 कॉमन लेता हूं तो क्या मिलेगा? 1 + 2 + 3 ... 6 तक। ये किसके बराबर है? 4x के। जब मैं सॉल्व किया तो 3x किसके बराबर आया? 20 × 6 × 6 + 1 7/2। काटा कुटी मचा दिया तो x का वैल्यू आ गया 140। कैसे काटे? तो 3 दूना 6, 2 कम 2, खत्म हो गया 6 पूरा पूरा, 20 7 140 आ गया आंसर। तो जो 140 आदमी थे ना, वो शुरुआत कर रहे थे काम को, या फिर 140 लोग ही काम कर रहे थे। चीज़ों को समझ गए? कहीं भी कोई भी डिफिकल्ट चीज़ नहीं आया। चलो एक अच्छा सा सवाल भी लेकर आया हूँ, जिससे आप लोग को थोड़ा इधर उधर घुमाने का कोशिश करेगा, तब भी आप कर लोगे। इस सवाल को आप लोग खुद से करने का कोशिश करना। अब कुछ यूं है सवाल कि एक ग्रुप ऑफ लेबर्स, देखो यहाँ पर ना यही होता है, अंग्रेजी में ऐसे गलत रहता है, लेबरर्स होना चाहिए ना। लेबर तो क्या होता है? नाउन नहीं है ना, या लेबरर ही यहाँ पे होगा, लेबरर ही पर्सन को डिनोट करेगा, तो लेबरर्स होना चाहिए। ए ग्रुप ऑफ लेबरर्स आर असाइन्ड ए वर्क एंड फ्रॉम सेकेंड डे डेली 9 लेबरर होना चाहिए। 9 लेबर लेफ्ट द वर्क एंड विद द लास्ट लेबर लेफ्ट द वर्क गेट कंप्लीटेड। ये कंप्लीट ही होना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, ग्रामर पर ध्यान नहीं देना, सवाल को समझना, थोड़ा बहुत ग्रामर मिस्टेक हो जाता है। इफ नो लेबर इन अ ग्रुप लेफ्ट द वर्क देन इट गेट कंप्लीटेड इन 55% ऑफ टाइम। फाइंड द नंबर ऑफ लेबर इन अ ग्रुप। बोला गया अगर कोई लोग काम नहीं छोड़ता तो जितने दिन में काम कंप्लीट हुआ है उसके 55% में काम कंप्लीट होता। कितने लोग काम छोड़ रहे थे? तो हर दिन 9 लेबर काम छोड़ के जा रहे थे। अगर नहीं छोड़ के जाते, कंटिन्यूअसली काम करते, तो 55% टाइम में काम हो जाता। तो मैं 55% का अगर मैं फ्रैक्शन वैल्यू लिखूं तो क्या आएगा? 11/20। कोई काम जो 20 दिन में कंप्लीट हो रहा है वो 11 दिन में काम कंप्लीट होता अगर कोई छोड़ के ना जाता। तो मैं मान लेता हूं कि x लोग काम कर रहे थे, 20 दिन काम किए, तो x लोग काम कर रहे थे, 11 दिन में काम कंप्लीट कर लेते। उल्टा बोल दिया,
लेकिन हुआ क्या कि जब 9 लोग काम छोड़ के जाने लगे तो ये 11 दिन के बजाय 20 दिन लगने लगा इसको कंप्लीट करने में। बस काम हो गया। पहले दिन क्या x यूनिट काम होगा, दूसरे दिन x -9, उसके अगले दिन x -18। इस तरीका से कितने दिन तक चला है, 20 दिन तक चला है। तो लास्ट वाला क्या होगा, x -9 इंटू 19, 171 लिख लेते हैं सीधा सीधा, 9 इंटू 19। देखो ये 19 टर्म यहाँ से यहाँ तक और एक ही है, 20 दिन टोटल ऐसे लिख रहा था। पीछे वाले में भी शायद आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे। तो यहाँ से यहाँ तक 6 हो गया, 20 गुणा 1 से 20 गुणा 6 तक, और एक ही है, 7 दिन टोटल। इसी तरीका से यहाँ पर भी यहाँ से यहाँ तक 20 दिन कैसे लिखे हो, तो यहाँ से देखोगे तो x -9 से x -171 हो गया 19 दिन, और एक x 20 दिन, टोटल 20 दिन हो गया। अब सॉल्व करते हैं, x को एक साथ जोड़ लेते हैं। तो 11x बराबर होगा 20x, -9 कॉमन कर लिए तो 1 + 2 + 19, 20x से 11x माइनस किया तो 9x हुआ, किसके बराबर, 9 इंटू 19 गुणे 20/2 हो गया ना, बोलोगे हाँ। काटाकुटी मचा दो, आंसर पालो अगले लाइन में। इससे ये खत्म, 2 से 2 खत्म, x बराबर है 190। तो 190 लोग ना काम करते तो 11 दिन में काम कंप्लीट हो जाता। लेकिन हुआ क्या है कि 9 लोग बार बार छोड़ते गए हैं, इस वजह से ये काम 20 दिन तक चला। बात को समझ गए, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, बेहद ही आसानी से सॉल्व हो गया होगा। तो एक सवाल आपके लिए होमवर्क है, आप लोग खुद से करना इस सवाल को, और आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता के जाना। अगर कोई सजेशन है, कोई पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन है जो आपको नहीं आता है, कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है, कोई भी चीज़ जो आपको ज़रूरत है, आप बोलना, तो मैं छोटा वीडियो कर दूंगा और आपका काम बन जाएगा। और बहुत जल्द हम लोग लेकर आ रहे हैं कि जो मेंस के लिए बैच है, कैसे मेंस में आप लोग तैयारी करो। अगर आप मेंस का स्ट्रैटेजी चाहते हो तो मैं मेंस का स्ट्रैटेजी भी लेकर आने वाला हूँ कि कैसे आप मेंस को पढ़ो, किस तरीके से पढ़ाई करो कि आप मेंस में बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाओ। जो बच्चे CHSL की तैयारी करने वाले हैं, अगर हमारे साथ जुड़े हैं तो आप बोलो CHSL को कैसे क्रैक करो, मैं ये भी बताऊंगा, क्योंकि मैं CHSL खुद भी दिया हूँ और CHSL पास भी था, लेकिन मैं टाइपिंग के लिए और DV के लिए नहीं गया था, क्योंकि मुझे उधर नहीं जाना था, तो सीट बर्बाद करने का कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था। तो अगर आपको कोई भी ज़रूरत है तो आप कमेंट करके जाना, अपन ज़रूर हेल्प करने का कोशिश करेंगे।